जब दुश्मन का ख्वाब हकीकत से टकराए, जब मोदी का हिंदू तवा बयानिया अस्करी बिखराव का शिकार हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारतीय अस्करी क़यादत चीन के किरदार पर तकसीम का शिकार, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया स्टाफ अमेरिका की जानिब भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद करना, जब पाकिस्तान की हिकमत अमली चीन की खामोश ताकत और बांग्लादेश की दूरअंदेशी भारतीय गरूर को जमीन बोस कर दे, तो समझ लीजिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी नाकामी नहीं बल्कि एक नजरियाती शिकस्त है। जिसने पाकिस्तान को कमजोर समझा था, आज वो अपनी फजाओं में जलते तैयारों की लाशें तलाश कर रहे हैं। भारत की अस्करी क़यादत एक दूसरे को झूठा साबित कर रही है और अंदरून मुल्क बगावत का तूफान मोदी सरकार की कुर्सी हिला रहा है। आखिर भारत को हो गया क्या है? क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद एक नया जनूबी एशियाई ब्लॉक बन रहा है? और क्या मोदी हुकूमत के झूठ अब दुनिया की नजरों से नहीं बच सकते? ट्रेनें बंद, सड़कें ब्लॉक, भारत में भरपूर एहतजाज, इलेक्शन कमीशन का नया मंसूबा मोदी हुकूमत की साजिश करार। इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलन बात होगी आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारतीय अस्करी क़यादत चीन के किरदार पर तकसीम का शिकार, भारत के अपने अस्करी हुक्काम लंका ढाने लगे। भारतीय अस्करी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद वाज़े तसादुम का शिकार दिखाई दे रही है। चीन के किरदार और पाकिस्तान को हासिल मालूमात के हवाले से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिप्टी आर्मी चीफ के बयानात एक दूसरे से मुतसादिम हैं, जिसने ना सिर्फ भारतीय फौजी मनसूबाबंदी पर सवाल उठा दिए हैं बल्कि भारत के अंदर अस्करी सोच की तकसीम को भी नुमाया कर दिया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन की पाकिस्तान के साथ हिमायत की वजाहत करना बहुत मुश्किल है और इस बारे में बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान को कोई रियल टाइम टारगेटिंग या बराह रास्त फौजी मदद फराहम की गई हो। दूसरी जानिब भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि चीन भारत की फौजी नकलो हरकत के बारे में पाकिस्तान को लाइव अपडेट्स दे रहा था और पाकिस्तान को हमारे अहम विक्टर्स की तैयारी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल थी। राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के 87 घंटे तवील तसादुम को 3 मुखालिफों का सामना करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त मालूमात मिल रही थी और यहां तक कि डीजीएमओ की सतह पर राब्तों के बावजूद पाकिस्तान हमारी तैयारियों से बाखबर था। दूसरी जानिब जनरल चौहान ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जो भी मालूमात दस्तयाब थी वो चीनी कमर्शियल सैटेलाइट से ली गई तस्वीर थी, ना कि कोई फाल और बराह रास्त फौजी ताब। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने बेशतर हथियार चीन से दरामद करता है और चीनी दिफाई कंपनियों की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चीन पाकिस्तान की जंगी कार्रवाइयों में बराह रास्त शरीक है। इन मुतज़ाद बयानात ने भारतीय अस्करी क़यादत की साख पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि भारत एक वाज़ेह और मरबूत मौक़िफ़ अपनाने के बजाय अंदरूनी इख्तलाफात को छुपाने और शिकस्त को जवाब देने के लिए चीन और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। अमेरिका ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया कि एक और ज़बरदस्त थप्पड़ ये उसके मुंह पर रसीद किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टैमी ब्रूस ने मीडिया के सवाल पर कहा कि मोदी सरकार कहती है कि पाक भारत जंग रुकवाने में अमेरिका के सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। टैमी ब्रूस ने कहा कि वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस इन मुज़ाकरात में शरीक हैं। तर्जुमान ने बताया कि वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज भी कहा है कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई। हर कोई अपनी राय दे देता है, तहम मुज़ाकरात से मुतल्लिक दीगर मौक़िफ़ गलत हैं। टैमी ब्रूस का कहना था कि लोग असल में देख सकते हैं कि दुनिया में वाकई क्या हो रहा है। सदर ट्रंप तमाम मामलात को शफाफ और वाज़े रखे हुए हैं और दुनिया जानती है कि सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए कितने मुतहरिक हैं। गुज़िश्ता माह भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर को बताया था कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जंगबंदी दो तरफा फैसला था और अमेरिका के सदर ट्रंप ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान के साथ तनाज़ा हमेशा से रवायती हथियारों तक महदूद है और कभी दोनों पड़ोसी मुल्कों ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का कोई इशारा नहीं दिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ज़राए के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया था कि सेक्रेटरी खारजा ने पार्लियामेंट की कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर पर दौरान ब्रीफिंग कहा कि दोनों मुल्क दो तरफा तौर पर सीज़ फायर के समझौते तक पहुंचे। जबकि दूसरी जानिब पाक फ़ज़ाइया के हाथों तारीखी चित्रोल के बाद भारत के जंगी जहाज़ों की तबाही का सिलसिला ना रुक सका। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और लड़ाका तैयारा मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया।
हादसा रियासत राजस्थान के जिला रतनगढ़ में पेश आया, जहां तैयारा जमीन से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह वाकया एक फजाई मशक के दौरान पेश आया, जिसमें तैयारे को मामूल की परवाज पर भेजा गया था। वाकये के बाद इलाके में शदीद धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। ताहम हुक्काम की जानिब से पायलट की हालत या मुमकिन जानी नुकसान के हवाले से ताहाल कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया है कि हालिया महीनों में भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारों के गिरने के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखा गया है। माहिरीन का कहना है कि इन वाकयात से न सिर्फ भारतीय फजाइया की तकनीकी खामियों और तैयारों की नाकिस देखभाल पर सवालात उठते हैं, बल्कि इससे खित्ते में दिफाई तवाज़ुन पर भी असर पड़ता है। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया है जब भारत पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारे गिनवाने के बाद अपनी फजाई मशकों के जरिए जंगी तैयारियों को बेहतर बनाने का दावा कर रहा है। तहम बार बार पेश आने वाले हादसात इस दावे की साख को मुतासर कर रहे हैं। भारतीय हुक्काम की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा और मोदी के देश में ट्रेनें बंद, सड़कें ब्लॉक, भरपूर एहतजाज, इलेक्शन कमीशन का नया मंसूबा मोदी हुकूमत की साजिश करार। बिहार में आरजेडी और अपोजिशन की सड़कों पर भरपूर मुजाहमत, जबकि भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत की आमराना पॉलिसियों के खिलाफ बिहार एक बार फिर एहतजाज का मरकज बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी और मुतनाज़े लेबर कोड के खिलाफ रियासत भर में सड़कें और रेल की पटरियां ब्लॉक कर दी। सोमपुर और हाजीपुर में मुजाहिरीन ने जलते हुए टायरों से रास्ते बंद किए, जबकि जहानाबाद में आरजेडी की तलबा तंजीम ने रेलवे ट्रैक्स पर धरना दिया। यह एहतजाज दरअसल इस फिस्ताई मंसूबे का रद्द-ए-अमल है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल स्पेशल विजन के नाम पर इंतखाबी फहरिस्तों में चुपचाप तब्दीलियां करने का आगाज किया है। नाकदीन के मुताबिक इस अमल का मकसद नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाना और अवामी मैंडेट को हाईजैक करना है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव भी इस एहतजाज में शरीक होंगे। दोनों रहनुमा पटना में इनकम टैक्स चौक से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक रैली निकालेंगे। ये वो सूरत हाल है जो कि भारत के अंदर बदलती जा रही है, और इस सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान के साथ जंग की गई थी और कुछ इलेक्शन जीतने के लिए जंग की गई थी। दूसरी जानिब बांग्लादेश में एहतजाज के बायस हुकूमत की तब्दीली के बाद एक अहम सिफारती तब्दीली सामने आ रही है, और वो चीन के करीब होता दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया अपनी पुरानी इत्तेहादी हसीना वाजिद को निकाले जाने पर बरहम है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों के एक साल बाद भी जहां पोलराइजेशन बढ़ने का खतरा है, वहीं बैरूनी मुदाखलत के खदशात भी मौजूद हैं, जबकि सियासी जमातें अगले साल होने वाले इलेक्शन से कबल अपना सरसूख बढ़ाने के लिए तगोदो कर रही हैं। बांग्लादेश की निगरान हुकूमत के लिए एक चैलेंज ये भी है कि 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में जमहूरी इदारों की बहाली के लिए मुल्की सतह पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। अब एक तरफ ये जो जंग की बात हो रही है कि एक बड़ी जंग हो सकती है और पाकिस्तान इंडिया के माबैन हो सकती है, इसमें भारत की जानिब से जो तैयारियां जारी हैं उसमें जो उनको मुश्किलात हैं वो मुश्किलात वही हैं। राफेल ले लिए, लेकिन अभी तक उनके पायलट्स और उनके जहाज़ इस कदर भी तैयार नहीं कि वो खुद तरबियती मशकें पूरी कर सकें। और दूसरी जो बदलती हुई ताल्लुकात की सूरत हाल है, ये भी एक नया रुख इख्तियार करेगी। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।